14 घंटे के लॉकडाउन रिटर्न का बालाघाट जिले में दिखाई दिया व्यापक असर। फिर से सुनी नजर आई शहर की गलियां, लोगों ने भी दिखाई जागरूकता। लॉकडाउन में गांजे की तस्करी करते पति पत्नी हुए गिरफ्तार। 1.25 लाख रुपए कीमत का 5 किलो गांजा हुआ बरामद। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। जिले में फिर मिले 3 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज। मदीना मस्जिद को किया गया कंटेनमेंट। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले 2 लोगों को कराया गया क्वारंटाइन। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। प्रदेश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज जिला प्रशासन के द्वारा बालाघाट में भी सुबह 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की खास रिपोर्ट में किस तरह से रहा बालाघाट में लॉकडाउन रिटर्न का यह दौर। लॉकडाउन हमने पहली बार ये शब्द सुना था, तब इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। यह कैसे संभव होगा, क्या दुश्वारी या सामने आएगी। अब 3 लॉकडाउन गुजर चुकने के बाद हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने और समझने लगे हैं। वजह कोरोना का बढ़ता खौफ हो या लोगों में आई जागरूकता। रविवार को 14 घंटे के टोटल लॉकडाउन का असर जिले में साफ तौर पर दिखाई दिया। चूँकि लॉकडाउन के प्रतिबंध के बारे में पहले से ही जानकारी थी, लिहाजा लोगों ने ज़रूरत का सामान भी पहले से ही खरीद लिया था। इस वजह से भी सड़कें वीरान रही। बालाघाट शहर में लॉकडाउन रिटर्न के दौरान पुलिस का पहरा भी पहले से कम रहा, फिर भी लोगों ने घरों से बाहर निकलने में पूरी तरह परहेज किया। शहर में कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा घोषित रविवार को टोटल लॉकडाउन का व्यापक असर रहा। सड़कों पर चेकिंग भी होती रही। आवश्यक सेवाओं को छोड़ किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं हुआ और लोग स्वयं होकर भी घर से बाहर नहीं निकले। बेवजह घूमने वालों को पुलिस हर चौराहे पर चेकिंग कर वापस भी लौटाते रही, जिससे आज पूरा शहर एक बार फिर सन्नाटे में परिवर्तित दिखाई दिया। लॉकडाउन रिटर्न के तहत जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले की सभी सीमाएं सील रही। सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहा। स्थिति यह रही कि शहर में लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस को फिर से चौक चौराहों पर चेक पॉइंट लगाना पड़ा, जिससे पूरे शहर की सड़कें सूनी दिखाई दी और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहा। कुछ एक लोग जरूर घरों से बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने इन्हें भी वापस घर भेज दिया। वही आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस ने छूट दे रखी थी। नगर में 14 घंटे के टोटल लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने जो सर्कुलर जारी किया था, उसमें अति आवश्यक सेवाओं को ही छूट का आदेश था। लेकिन बालाघाट में देखने मिला कि शराब दुकानें बिंदास तरीके से खुली रही। इसे लेकर जागरूक लोगों ने प्रशासन को सोशल मीडिया के माध्यम से जमकर ट्रोल भी किया। किसी ने लिखा कि आवश्यक सेवाओं में अब शराब भी शामिल हो गई है।
इसी के चलते प्रशासन ने इन्हें बंद नहीं कराया। आपको बता दें कि टोटल लॉकडाउन के दौरान बालाघाट जिले को छोड़ प्रदेश में कहीं पर भी शराब की दुकानें नहीं खुली। इसी के चलते लोगों ने प्रशासन और शराब ठेकेदारों की नीयत को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर सवाल उठाया। का खाना पीना जो है, जैसे अभी होटल गाड़ी में बना रहे हैं, गाड़ी में ही बना रहे हैं, क्योंकि होटल तो सब बंद ही। होटल तो बंद है। मतलब आप सहयोग कर रहे हैं अपना मध्य प्रदेश शासन की जो निर्णय जो फैसला जो है, क्या नाम आपका? जय प्रसाद पांडे। कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। कोतवाली पुलिस ने आज लॉकडाउन रिटर्न के दौरान जारी चेकिंग के तहत 5 किलो गांजे के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। यह दंपति हरियाणा राज्य के जिंद जिले के निवासी है, जो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से मोटरसाइकिल में गांजा लेकर फरीदाबाद जा रहे थे, जिन्हें कोतवाली पुलिस ने सरेखा चौक में हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि सुखबीर उर्फ नवीन कुमार जाट उम्र 25 वर्ष और अंजलि उर्फ मनीषा पति सुखबीर जाट 21 वर्ष दोनों पति पत्नी हैं, जो विगत कुछ समय से छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर उसकी तस्करी करते रहे हैं। इन्हें आज लॉकडाउन के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गांजे की कुल कीमत 1.25 लाख रुपये आकी गई है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्द ही दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। जी, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश शासन के माननीय गृह मंत्री के द्वारा आज संडे को दिनांक 12/7/2020 को प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसी दौरान जो है पूरे शहर में आउटर साइड में और इंडर साइड में अलग अलग जगहों पर फिक्स पिकेट्स तथा मोबाइल ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और इसी ड्यूटी के दौरान हमारे थाना में पदस्थ उप निरीक्षक श्री वीरेश कुशवाहा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गोंदिया किरनापुर तरफ से जो आने वाली रोड है, जो शहर बालाघाट की तरफ आती है, उस तरफ से एक व्यक्ति एक महिला को बिठाले हुए है और उसके पास गांजा होने की संभावना है। उक्त सूचना पर जो है पूर्व से हमारे यहाँ थाना नावेगांव में, थाना कोतवाली में जो भी बल लगा हुआ था, और चेकिंग के दौरान और मुखबिर द्वारा दी गई सूचना अनुसार सरेखा चौक पर एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति तथा उसके साथ में बैठी हुई महिला को रोक करके पूछताछ की गई। जो मुखबिर द्वारा दी गई सूचना लगभग सही पाई गई। बाद में उनके पास जो बैग्स थे, 2-3 बैग्स थे, बैग्स की तलाशी ली गई और उस तलाशी के दौरान जो है गांजा तकरीबन 5 किलो का होना दोनों आरोपियों के पास पाया गया है। और उस 5 किलो गांजे की कीमत करीबन 1.25 लाख रुपये के आसपास। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है। रविवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से एक बारासिवनी तहसील के ग्राम सांगी का 14 वर्षीय बालक है, तो वही एक अन्य मरीज 30 वर्षीय युवक है, जो उत्तर प्रदेश के भदोही का निवासी है और बालाघाट के मदीना मस्जिद में रहकर कारपेट का व्यवसाय करता है। जबकि तीसरा मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम बहरई का निवासी है, जो हाल ही में दिल्ली से वापस आया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन तीनों मरीजों को कोविड हेल्थ सेंटर गायपुरी में भर्ती किया गया है। इस प्रकार अब बालाघाट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या 54 हो गई है। इनमें से 33 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, तो वही 21 मरीजों का उपचार फिलहाल जारी है। उत्तर प्रदेश के भदोही से आए युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके निवास स्थान यानी कि मदीना मस्जिद को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तहसीलदार रामबाबू देवांगन और नगरपालिका अधिकारी दिनेश बाघमारे और अन्य कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात की जो कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आ चुके हैं। उन्हें भी प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। इनमें से एक बिहार निवासी युवक शामिल है, तो वही एक बैहर चौकी स्थित वार्ड नंबर 4 में निवासरत ऑटो ड्राइवर है,
जिसके द्वारा यूपी निवासी कोरोना संक्रमित को अपने ऑटो से बिठाकर मस्जिद तक छोड़ा गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उसे भी क्वारंटाइन करा दिया है। ये 9 तारीख को बाहर से कुछ लोग यहाँ पर फेरी वाले आते हैं, तो 9 तारीख को मदीना मस्जिद में 4 लोग आए थे जो अक्सर यहाँ पर आकर अपना बिजनेस के हिसाब से रुकते हैं किराए पर। उनको यहाँ के जो मौजिम हैं उन्होंने जैसे ही उनको जानकारी मिली कि बाहर से आए हैं तो यहाँ पर संभवतः 12 घंटे रुके थे। उन सभी को फिर इन्होंने क्वारंटाइन करने के लिए गोंगली सेंटर भेजा। उनकी हमने सैम्पलिंग हुई है और सैम्पलिंग होने के बाद उनमें से एक जो लड़का है वो अभी पॉजिटिव आया, जिसे कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। बाकी 3 जो लड़के थे वो नेगेटिव हैं और अभी हमारी निगरानी में। और एहतियातन चूँकि मस्जिद अलग थलग है तो मस्जिद को अभी हम एहतियातन अभी हम सैनिटाइज़ करवा रहे हैं पूरे कैंपस को। और इनके जो मौजिम है, जो केयर टेकर हैं रफ़ीक अंसारी, उनको भी कल हम कोविड से गोंगली सेंटर में शिफ्ट करके उनकी सैम्पलिंग करवाएंगे। और तब तक के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। सर अभी नमाज होगी कि नहीं, जैसे 5 टाइम की नमाज होती है? उनके अभी सैनिटाइज करवाने जा रहे हैं और उनके जो मस्जिद है वो सेपरेट उनको अलग क्वारंटाइन कर देंगे। अभी तो लिमिटेड संख्या में जैसे पहले से लॉकडाउन में चलता आ रहा है 5 लोगों के हिसाब से नमाज करेंगे और उसमें बाकी बाहर के लोग शामिल नहीं होंगे।